नमस्कार युवा साथी। आज हम एसएससी जेईई, बीपीएससी और सेमेस्टर एग्ज़ाम या कोई भी पीएसयू है उसके लिए हम आज वीडियो बनाए हैं। आप देख रहे हैं आरपीएस हॉटस्पॉट स्टडी चैनल। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम टेक्निकल छात्रों को ये वीडियो मिल सके। नमस्कार युवा साथी। आज हम एसएससी जेईई, बीपीएससी और सेमेस्टर एग्ज़ाम या कोई भी पीएसयू है उसके लिए हम आज वीडियो बनाए हैं। आप देख रहे हैं आरपीएस हॉटस्पॉट स्टडी चैनल। अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे कि मैक्सिमम टेक्निकल छात्रों को ये वीडियो मिल सके। तो आज हम बात करेंगे इंजीनियरिंग मटेरियल। जैसा कि आप जानते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल एक ऐसा टॉपिक है जो कि एसएससी जेईई, बीपीएससी और जो भी पीएसयू का जेईई लेवल का एग्जाम होता है या सेमेस्टर का एग्जाम, सभी में पूछे जाते हैं। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है, जो पढ़ने हम जा रहे हैं, वो है प्लास्टिक। आमतौर पर प्लास्टिक बैन हो चुकी है, प्लास्टिक पर रोक लग चुकी है इस भारत देश में, लेकिन तो पर भी हम देखेंगे प्लास्टिक पर रोक क्यों लगाया गया, आखिरकार क्या साइंटिफिक रीजन है और प्लास्टिक का यूजेज क्या क्या है, किस टाइप के प्लास्टिक को आप देखते होंगे। प्लास्टिक है तो जो आप पानी का बोतल पीते हैं, बिसलरी का हो या रेल नीर हो, तो पीते देखते होंगे कि बोतल जो है लोग फेंक देते हैं। जब बोतल फेंक देते हैं, जब कचरा चुनने वाला रहता है तो देखिएगा उसका ढक्कन खोल लेगा और डब्बा को उसी तरफ फेंक देता है। पता है क्यों? क्योंकि वो जो कचरा चुनने वाला वो भी जानता है कि जो आपका डब्बा था उसको दोबारा बनाया नहीं जा सकता है, लेकिन वो जो ढक्कन है उस प्लास्टिक को दोबारा बनाया जा सकता है। और इसीलिए वो चुनता है, क्योंकि वो बिकेगा सिर्फ ढक्कन, वो जो आपका डब्बा वो प्लास्टिक नहीं बिकेगा। तो हम आज देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से आखिरकार कचरा वाला इतना टैलेंटेड क्यों था, कचरे वाले के माइंड में ऐसी बात क्यों आई जो कि आपके इंजीनियरिंग छात्रों को बात पढ़ने के बाद आती है। तो आज हम देखते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में प्लास्टिक टॉपिक के बारे में। सबसे पहला चीज हम देखेंगे सर कि प्लास्टिक है क्या, प्लास्टिक किसे कहते हैं। तो यहां पर सीधा बोले प्लास्टिक कैन बी ब्रॉडली डिफाइंड एज एनी नॉन मेटालिक दैट कैन बी मोल्डेड टू डिजाइन शेप। बोला कि ये नॉन मेटालिक मटेरियल है जिसके द्वारा हम डिफरेंट टाइप का मोल्ड का मतलब डिफरेंट टाइप का बना सकते हैं, डिफरेंट डिजाइन में नया नया शेप तैयार कर सकते हैं। और वो कैसा मटेरियल है? नॉन मेटालिक मटेरियल। प्लास्टिक का उपयोग बेसिकली रूप से नया नया डिजाइन, नया नया आपका डिफरेंट टाइप के कैटेगराइज्ड प्लास्टिक यूजेज के लिए करते हैं, और वो नॉन मेटालिक मटेरियल है। और प्लास्टिक जो रॉ मटेरियल से बनता है, यानी जो कच्चा पदार्थ है, वो कच्चा पदार्थ क्या है? कोल है, पेट्रोलियम है, लाइमस्टोन है, साल्ट है, सल्फर है, एयर है, वाटर है, सेल्यूलोज और आपका कॉटन और लकड़ी है, वुड है। ये सब मिलाकर प्लास्टिक का निर्माण होता है। ये रॉ मटेरियल है और ये रॉ मटेरियल का क्या क्या रोल है वो आगे के हम टॉपिक में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखते हैं कि प्लास्टिक टॉपिक के अंतर्गत क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ना है। तो सबसे पहले पढ़ना है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक, जिसमें कि आप जान रहे हैं इंट्रोडक्शन ऑफ प्लास्टिक में ये प्लास्टिक नॉन मेटालिक मटेरियल है जिसका उपयोग खास करके डिफरेंट शेप डिजाइन में प्रयोग करते हैं। और वो जो बनता है किससे? कोल से, पेट्रोलियम से, लाइमस्टोन से, लकड़ी से, कपड़ा से, सूती कपड़ा से बनता है। ये सब टाइप के कैटेगराइज हैं। उसके बाद है कि कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक का जो निर्माण में किसकी किस प्रकार से महत्ता है, किस प्रकार से वो रोल करता है, इस पर भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद है पॉलीमर्स एंड पॉलीमराइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पॉलीमर क्या है और पॉलीमराइजेशन क्या है, ये केमिस्ट्री में पढ़ना, लेकिन ये आपका इंजीनियरिंग, आपका मटेरियल के अंदर प्लास्टिक में भी पढ़ना है, पॉलीमर एंड पॉलीमराइजेशन।
उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक को कितने टाइप से क्लासिफाइड किया गया है, प्लास्टिक को कितने टाइप से बांटा गया है, किस तरह से बांटा गया, किस आधार पर बांटा गया है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक, प्रॉपर्टीज का मतलब है किसी भी प्लास्टिक में क्या गुण होना चाहिए, क्या गुण के कारण उसको किस कैटेगरी में रखा गया है और किस कैटेगरी से बाहर रखा गया है, ये डिस्कस। और यूजेज ऑफ प्लास्टिक लास्ट में, क्योंकि इसका क्या उपयोग है, ये भी आपको प्लास्टिक के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो युवा साथी, आप लोग तैयार हैं तो इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लें और फिर नए टॉपिक पर हम डिस्कस करते हैं। अब देखेंगे सर नया टॉपिक। हमने आपको बताया था, पहला था आपका इंट्रोडक्शन, उसके बाद टॉपिक था कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का जो निर्माण हुआ है उसमें किस तरह की किसकी भूमिका और क्यों भूमिका है, क्यों इसकी मदद ली जाती है। सबसे पहला है क्या कि मोल्डिंग कंपोजिशन ऑफ फॉर प्लास्टिक इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग रॉ मटेरियल ग्रुप्स। फॉलोइंग रॉ मटेरियल का एक ग्रुप बनाया गया। ग्रुप क्या कहता है सोचेंगे, 6 चीजें हैं। पहला है आपका बिंडर, दूसरा है आपका फिलर, तीसरा है प्लास्टिजर्स, चौथा है कलरिंग मटेरियल, पांचवा है लुब्रिकेंट और छठा है कैटलिस्ट। यही चीजें हैं आपके बीच। सबसे पहले आते हैं बिंडर क्या होता है। गौर कीजिएगा, बिंडर बोला है कि सब्सटेंस मेड अप ऑफ वेरी लार्ज मॉलिक्यूलर वेट, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए जो सब्सटेंस से बनाया जाएगा, क्योंकि तभी जाके उसमें जो बॉन्डिंग होगा वो बहुत अच्छा हो पाएगा। ये होता है बिंडर का कहना है। उसके बाद बॉन्डिंग को करने के लिए डिफरेंट टाइप का फिलर मटेरियल डाला जाता है। जैसे सबसे पहले पाउडर फिलर डालना है, अगर फाइबर का कोई सामान बनाना है तो फाइबरेट्स डालना है, वो भी एक टाइप का फिलर्स है। अगर कोई चीज लेमिनेटेड बनाता है तो लेमिनेटेड फिलर का, सब टाइप का फिलर आपके पास अवेलेबल होना चाहिए रॉ मटेरियल ग्रुप में, तभी आप उस पर काम कर सकते हैं। उसके बाद होता है प्लास्टिजर्स। प्लास्टिजर सबसे पहला इसका काम है इंप्रूव द सॉफ्टनेस एंड टफनेस, दोनों काम है, सॉफ्ट भी बनाना और टफ भी बनाना है। और उस वो होता है नॉन वोलेटाइल होता है और नॉन टॉक्सिक होता है। कैसा होता है, नॉन वोलेटाइल और नॉन टॉक्सिक होता है। अब फिर आते हैं सर कि कलरिंग मटेरियल। कलर मटेरियल जब डालते हैं सबसे पहला चीज होता है सर युवा साथी कि किस कलर का चाहिए, पीला में चाहिए, हरा में चाहिए, ग्रीन में चाहिए, येलो में चाहिए, व्हाइट में चाहिए। तो पहले कलर मटेरियल है। कलर मटेरियल से बेनिफिट होता है कि ड्यूरेबल भी हो जाता है। जैसे आप देखते होंगे, आप घर का रंगाई पुताई करते हैं, जब घर का रंगाई पुताई करते युवा साथी तो देखते होंगे क्या डिफरेंट कलर से हर बार किया जाता है। इससे क्या होता है, दीवार की मजबूती क्या होती है, बढ़ जाती है। बिल्डिंग की मजबूती क्या होती है, बढ़ जाती है। उसके बाद लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट का आप मतलब जानते हैं, अकॉर्डिंग टू इंजीनियरिंग मैकेनिक्स लुब्रिकेंट बेसिकली जो है फ्रिक्शन को घटाता है, रिड्यूसिंग द फ्रिक्शन देन लुब्रिकेंट। यहां क्या बोला, इंक्रीज द फ्लो ऑफ प्लास्टिक जो मिक्सिंग का स्पीड है उसको बढ़ा देता है। वो तभी बढ़ेगा, वेलोसिटी तभी बढ़ेगा जब फ्रिक्शन क्या होता है, घट जाता है। ये किसका काम है, लुब्रिकेंट का। अब क्या है सर, कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट का काम है एक्सेलरेट द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को बढ़ाने का काम किसका है, कैटलिस्ट का है। केमिकल रिएक्शन को तेजी से करने का काम, यानी टाइम इंटरवल जो है कम लगेगा, उसको बोलते हैं कैटलिस्ट। और उससे क्या होता है, हार्डनेस भी बढ़ जाता है। तो युवा साथी, आपको बेसिकली रूप से कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लास्टिक मटेरियल के बारे में मैंने डिस्कस किया है। आप इसको बताइए और कमेंट करके जवाब जरूर दीजिए कि किस टाइप का आपको कंटेंट मिल रहा है, क्या आपके परीक्षा में उपयोगी है। अगर है तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट। अब हम लोग देखते हैं नए टॉपिक्स पर। नया टॉपिक्स क्या है सो गौर से देखिएगा। पॉलीमर्स है। पॉलीमर्स क्या होता है, बोला है द पॉलीमर्स आर कंपोज्ड ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स, यानी स्मॉल मॉलिक्यूल्स
स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ही मोनोमर्स कहते हैं। उसको जब कंपोज किया जाता है लार्ज नंबर में रिपीट करके, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर्स बोलते हैं। और वो जो रिएक्शन मैकेनिज्म है उसको बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। क्या बोलते हैं? पॉलीमेराइजेशन। यानी each molecules is either a long chain or network of repeating unit all conveniently bonded together is। कहने का सेंस है कि जो आप पॉलीमर्स है, उस पॉलीमर्स को जो प्रोसेसिंग होता है उसी को बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। पॉलीमेराइजेशन टू टाइप्स का, एडिशन पॉलीमेराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन। एडिशन पॉलीमेराइजेशन और कंडेंसेशन। एडिशन पॉलीमेराइजेशन क्या कहता है? वासाती कहता है कि यदि सेम यानी लाइक मॉलिक्यूल्स को जब केमिकली अटैच्ड किया जाएगा, लाइक मॉलिक्यूल्स को अगर केमिकली अटैच्ड किया जाता है तो वो बोलते हैं एडिशन पॉलीमेराइजेशन। यानी व्हेन लार्ज नंबर ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल्स केमिकली एडेड टुगेदर इंक्रीज द मॉलिक्यूल साइज। इंक्रीज किया जाता है मॉलिक्यूल साइज को विदाउट वेस्टेज, कोई भी वेस्टेज बिना वेस्टेज किए हुए, तो उसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमेराइजेशन। लेकिन जब कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन की बात करते हैं युवा साथी, तो उसका सीधा सा कहना था प्रोसेस ऑफ लिंकिंग, द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग टुगेदर ऑफ अनलाइक मोनोमर्स। अनलाइक मोनोमर्स को जब जोड़ा जाता है, एक साथ जब लाया जाता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन। और एडिशन में सेम मॉलिक्यूल्स, लाइक मॉलिक्यूल्स को जब जोड़ा जाता है उसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमेराइजेशन। तो पॉलीमर्स और पॉलीमेराइजेशन का कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है कि पॉलीमर्स उसको बोलते हैं जब लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट छोटे छोटे को मिलाकर बड़े लेवल पर काम करते हैं, उसको बोलते हैं पॉलीमर्स। और पॉलीमेराइजेशन की जब बात होती है तो पॉलीमर्स बनाने की जो क्रिया है, मैकेनिज्म है, उसको बोलते हैं पॉलीमेराइजेशन। और पॉलीमेराइजेशन टू कैटेगराइज में होता है, एडिशन पॉलीमेराइजेशन और कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन। एडिशन पॉलीमेराइजेशन का कहना है कि सेम मॉलिक्यूल्स को जब एक साथ जोड़ते हैं, लाइक मॉलिक्यूल्स को जब एक साथ जोड़ते हैं, उसको बोलते हैं एडिशन पॉलीमेराइजेशन। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन कहता है कि अनलाइक डिफरेंट मोनोमर्स को जब एक साथ केमिकली अटैच करते हैं तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमेराइजेशन। तो युवा साथी, पॉलीमर्स एंड पॉलीमेराइजेशन यही मैकेनिज्म है। इसको फटाक से स्क्रीनशॉट लिया जाए। तो अब हम आते हैं न्यू टॉपिक पर, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक। इसी में लोग कचरा चुनने वाले को आप नहीं ऑब्जर्व कर पाते हैं, लेकिन कचरा चुनने वाला प्लास्टिक को जरूर ऑब्जर्व कर पाता है। तो देखिए, हम देखते हैं सर, यहाँ पर प्लास्टिक में दो कैटेगरी है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। थर्मोप्लास्टिक का खासियत है रिसाइकल्ड होता है। रिसाइकल्ड का मतलब दोबारा इसको गला कर बनाया जा सकता है। तो बताइए, बोतल जो है, बोतल का ढक्कन हो जाएगा थर्मोप्लास्टिक, लेकिन थर्मोसेटिंग के साथ गड़बड़ी है, इसको दोबारा रिसाइकल नहीं किया जाता। इसका मतलब जो बोतल है वो हो गया आपको थर्मोसेटिंग, और ढक्कन जो हो गया क्या है? थर्मोप्लास्टिक। अब आते हैं, इसीलिए कचरा चुनने वाला जो है डिवाइड कर लेता है कि ये थर्मोप्लास्टिक है तो थर्मोप्लास्टिक बिकेगा और थर्मोसेटिंग नहीं बिकेगा, इसलिए उसको छोड़ देता है। तो आते कहता थर्मोप्लास्टिक मटेरियल आर दोज which are softened on the application of heat or without pressure and require cooling to be set a shape। एक शेप को तैयार करने के लिए हीट की आवश्यकता पड़ती है, उष्मा की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रेशर की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ठंडा होने के बाद अपने आप शेप में आ जाता है। उसका एग्जाम्पल है पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, PTEE यानी पॉलीटेट्राफ्लोरोइथिलीन, ये सब जो है थर्मोप्लास्टिक है। और इसका उपयोग क्या होता है? तो खिलौना बनाने में इसका उपयोग है, फोटोग्राफिक फिल्म यानी जो निगेटिव आप देखते हैं उसको बनाने के लिए किसका प्रयोग? थर्मोप्लास्टिक का। टेप्स यानी जो आप टेप का यूज करते हैं किसी चीज को साटने में, तो उसको टेप्स का। इलेक्ट्रिक इंसुलेशन में भी थर्मोप्लास्टिक का इस्तेमाल होता है।
अब आते हैं कि थर्मोसेटिंग क्या है। थर्मोसेटिंग के बारे में हम जान गए कि इसको रिसाइकल करना संभव नहीं है, और जब रिसाइकलिंग संभव नहीं है तो उसका कॉस्ट ज्यादा होगा और इसका कॉस्ट कम होगा। अब देखते हैं किस तरीका से। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक मटेरियल आर दोज प्लास्टिक व्हिच रिक्वायर्ड हीट। इसके लिए हीट और प्रेशर दोनों की आवश्यकता होती है। इसमें ओनली हीट की आवश्यकता होती है, प्रेशर की आवश्यकता नहीं होती है। और उसका एग्जाम्पल है आपका, उसका कैटेगरीज है पॉलिस फिनोसिल्स, पॉलिस्टर, सिलिकॉन्स, ये सब जो है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। उसका उपयोग है टीवी का कैबिनेट, टीवी का खोला बनाने में, रेडियो का खोला बनाने में, टीवी का आपका जो रहता है रिमोट उसको बनाने में, कैमरा का बॉडी बनाने में, इलेक्ट्रिक स्विच जो बनता है, ये सब थर्मोप्लास्टिक है और सॉरी थर्मोसेटिंग है। और थर्मोसेटिंग आप अगर टूटने के बाद मार्केट बेचेगा तो नहीं बिकेगा। उसका रीजन क्या है? उसका मुख्य रीजन यही है कि उसको दोबारा रिसाइकल करना संभव नहीं है युवा साथी। इसलिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि थर्मोप्लास्टिक रिसाइकल होगा और थर्मोसेटिंग रिसाइकल्ड नहीं होगा युवा साथी। तो इसको फटाक से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगामी टॉपिक पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब फिर देखिए न्यू टॉपिक आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक। प्लास्टिक का क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए? सबसे पहले हल्का वजन होना चाहिए, तभी तो प्लास्टिक का यूज करेंगे, यानी उसको बोलते हैं लाइट वेट। दूसरा, लो थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए। थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब लो होना चाहिए, यानी कि आग के संपर्क में भी आए तो बहुत ज्यादा प्रभाव ना पड़े। वाइड रेंज ऑफ कलर, इसका कितना टाइप का कलर होता है, इतना सुंदर आप देखते हो प्लास्टिक मिलता है कि सब लोग प्लास्टिक का ही बर्तन भी आजकल खरीदना चाह रहा है। बैड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट से भी यानी उष्मा से भी उसको उतना लगाव नहीं है, लगाव ही नहीं है। लो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, बिजली से भी उसको कम लगाव है। गुड डायमेंशन, यानी आप जिस तरीका से चाहें, जैसा चाहें 3D बना सकते हैं, आप जिस तरीका से चाहे उस तरीका से आप उसको ढाल सकते हैं। गुड टेंसाइलेशन, ज्यादा लुच पुच भी नहीं रहता है, जैसे आपको चाहिए उसी हिसाब का रहता है। रेसिस्टेंस टू मॉइस्चर, मॉइस्चर की तो बात है, पानी अगर उस पर लग भी गया तो खराब नहीं होगा, लेकिन लोहा पर लग जाएगा, जंग लग जाएगा। लेकिन अगर प्लास्टिक पर पानी लग गया, नमक भी रख दिए, तो क्या प्लास्टिक खराब होगा? बिल्कुल नहीं होगा। अगर लोहा पर रख दीजिएगा, ईंट पर रख दीजिएगा तो उसको खा जाता है नमक। अब आते हैं सर यूजेज, प्लास्टिक का क्या यूजेज है? सबसे पहला इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के रूप में, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के रूप में बहुत सारा चीज यूज करते हैं। फ्लोर टाइल्स के रूप में करते हैं सर, रूफ के लिए करते हैं, वॉल दीवार स्टेयर के लिए करते हैं, वाटर रेसिस्टेंट के लिए करते हैं, और आप टॉय खिलौना बनाते हैं, बहुत सारा चीज, मेडल बनाते हैं। आप प्लास्टिक का कह सकते हैं कि घड़ी पहनते हैं, वॉच पहनते हैं, बहुत सारा प्लास्टिक का चप्पल पहनते हैं, जूता पहनते हैं। तो ये सब प्लास्टिक का डिफरेंट टाइप के यूजेज है युवा साथी। तो प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक आपने देख लिया और यूजेज ऑफ प्लास्टिक देख लिया। प्लास्टिक टॉपिक में मैंने डिस्कस किया था कि प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक का कंस्टिट्यूएंट मटेरियल क्या है, और प्लास्टिक के बाद पॉलीमर्स क्या है, पॉलीमर्स के बाद पॉलीमेराइजेशन क्या है, और पॉलीमेराइजेशन के बाद हमने क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक किया, जिसमें थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक आया था। उसके बाद हमने देखा कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक क्या है, और उसके बाद हमने देखा यूजेज ऑफ प्लास्टिक क्या है। तो युवा साथी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी चैनल को, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों के बीच शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कर कर हमें बताइए कि और कौन सा टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम परीक्षा की रणनीति में आपको सहयोग पूर्ण हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद युवा साथी को। जो भी युवा साथी पूरे भारत के कर्णधार, देश के वीर, जो भी स्टडी से संबंधित हैं, तो आप जरूर आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि इसमें क्या क्या कंटेंट और आपको देने की आवश्यकता है। पीडीएफ चाहिए, कमेंट करके जरूर बताइए कैसा आपको वीडियो लगा।
यदि मेरे भारत के देशवासियों, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके भी मुझे बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।